हाँ जी दोस्तों, तो यार आज का ये वीडियो कमाल का होगा या नहीं होगा अपन नहीं जानते, टू बी ऑनेस्ट। बट इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में बिल्कुल यार दिल खोल के, निहायती ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ, बिना किसी फिल्टर के, देखो यार बात अपन जो है आपके सामने रखने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, बट क्या करें, क्या ही कर ले भैया। जो सत्य परिस्थिति वो तो बयान करनी ही पड़ेगी। आज की ही बात ले लो, 20 मई 2026, एग्जैक्टली आज की तारीख। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं भैया, कोई लल्लू पल्लू कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी मेटा। नाम सुना होगा आपने, है? व्हाट्सएप यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, करते ही होंगे, है कि नहीं? हम सब यूज करते हैं। उसकी जो बाप है मेटा कंपनी, उसने जाहिर रूप से यह बताया है कि हम 8,000 इंप्लॉयज का ले ऑफ कर रहे हैं। 8,000 इंप्लॉयज, कैन यू इमेजिन द स्केल? अभी रुको, स्टोरी आदि पूरी बताने दो। एडेड ऑन टू दैट 6,000 जो ओपन पोजीशन रोल्स थे उन्हें भी कैंसल आउट कर दिया गया है। यानी टोटल 8 + 6 14,000 जॉब्स इंपैक्ट हुई हैं। 14,000 जॉब्स इंपैक्ट हुई हैं। अगर आप रिस्पेक्टिवली ये 8,000 वाले आंकड़े को अपने पूरे मेटा वर्कफोर्स के साथ कंपेयर करोगे तो तकरीबन तकरीबन 10% वर्कफोर्स जो है वो जा चुका है, गॉन। उनको मेल जा चुका है कि भैया आज का आपका आखिरी दिन है, कल आने की जरूरत नहीं, टाटा बाय जी। अब देखो यार, मैं उन लोगों को कॉल आउट करना चाहूंगा जो कि अभी भी इस इल्यूजन में जी रहे हैं और अभी भी इसमें विश्वास रखते हैं कि एआई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इवन इफ अगर हम एआई को अडेप्ट ना करें। हाँ जी, ऐसे कुछ लोग हैं। मैं तो उनको भैया कमेंट सेक्शन में न्योता दूंगा, आइए थोड़ी गुफ्तगू करते हैं भैया, अपने थॉट्स प्रकट कीजिए कमेंट सेक्शन में, आइए ना, बताइए ना कुछ चीजें। अभी भी वो लोग मानते हैं कि भैया जिस प्रकार से अपनी आईटी इंडस्ट्री में जो ट्रेडिशनल टेक स्टैक के साथ अब तक हम काम कर रहे थे ना, आगे भी उसी ट्रेडिशनल टेक स्टैक के ऊपर अपनी आईटी इंडस्ट्री में हम काम करते रहेंगे, बिना एआई को सीखे, बिना एआई स्किल्ड हुए, बिना एआई को अडेप्ट करे। कोनो फर्क नहीं पड़ता हमको, कोई माई का लाल एआई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो हमें अपने ट्रेडिशनल टेक स्टैक के साथ रिप्लेस कर सके। अच्छा जी, ये लो आंकड़ा आपके सामने है, आंकड़ा आपके सामने है। और जब ये बड़े बड़े आंकड़े अपने सामने आते हैं ना यार, थोड़ा सा हम रीजन ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये ले ऑफ क्यों हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना कि यार कंपनी जो है लॉस में होगी, पैसा ही नहीं कमा रही। बड़ा ऑब्वियस सा रीजन ऐसा लगता है कि यार अगर वो कंपनी ही पैसा नहीं कमा रही है तो इंप्लॉइज को पैसा कैसा देगी? और इंप्लॉइज से फ्री में काम करवाना तो भैया एथिक्स के खिलाफ है, सही बात है कि नहीं? कॉर्पोरेट में हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन, है? कॉर्पोरेट में हम एथिक्स की बात कर रहे हैं कि यार ये तो हमारे एथिक्स के खिलाफ है कि यार हम किसी से फ्री में काम करवा रहे हैं, तो फिर हमको यार मन मार के जो है उन इंप्लॉइज को घर का रास्ता दिखाना पड़ा, उन सारे इंप्लॉइज को ले ऑफ करना पड़ा। ये बात समझ में आती है, हजम हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये रीजन नहीं है तो नहीं है ये रीजन। क्वार्टरली अगर रेवेन्यू आप देखोगे तो यहां पे $56 बिलियन का भैया रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, जो कि भैया बिल्कुल भी छोटा मोटा आंकड़ा तो नहीं है मेरे हिसाब से। भैया बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट क्वार्टरली बेसिस पे यहां पे हो रहा है, तो पैसे का तो इश्यू नहीं है, एंड एक्चुअल में भी नहीं है, क्योंकि यहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां एआई को अडॉप्ट करने के पीछे भाग रही है, लिटरली भाग रही है। मेटा ने अपना 2026 का एआई का जो बजट है वो $135 बिलियन अनाउंस किया है। एट मैक्स $135 बिलियन। इतना पैसा भैया रिस्पेक्टिवली एआई के ऊपर जाएगा, चिप्स बनाने में, जीपीयूज में, इंफ्राज में, आपके रिस्पेक्टिवली डेटा सेंटर्स हो गए, आपके सर्वर्स हो गए। कैन यू इमेजिन, बड़ी बड़ी कंपनियां एआई को अडॉप्ट कर रही है। आप किस झाड़ की पत्ती हो भाई? आपने तो एआई सीखना ही चाहिए, एआई स्किल्ड होना ही चाहिए। इट्स अ मैंडेटरी स्किल फॉर नाउ, सबके लिए भैया, इस सिचुएशन के लिए, इस टाइम के लिए। सबसे बड़ी इस टाइम की मांग ही यह है कि आप एआई सीखे, समझे, एआई स्किल्ड हो, एआई के साथ काम करना सीखो। ये आज की जरूरत है जी। कब समझोगे? कंपनीज ने तो यही मोटो अप्लाई किया है कि ह्यूमंस आउट एआई इन। समझिए इस बात को। सिचुएशन क्या है पता है आपको? मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर भैया 10 लोग पहले काम करते थे, सही बात है, हम सबने देखा है। अब क्या हुआ है पता है सिचुएशन? उन 10 में से 5 लोगों को निकाल दिया जाता है और उनकी जगह एआई काम करता है, क्योंकि एआई बोलता है मैं उन 5 लोगों का काम कर सकता हूं। लेकिन अब ट्रू सिचुएशन रिवील कर रहा हूं आपके सामने, सुनिए जरा इस बात को। 5 लोगों को निकाला, लेकिन 5 लोगों को रखा क्यों? तो वो 5 लोगों को रखा इसीलिए क्योंकि वो जो एआई आया है ना आपकी टीम में, उसके साथ मिलके काम करना पड़ेगा। तो वो सिर्फ वो 5 ही लोग हैं उस टीम में जो एआई को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अडेप्ट कर चुके हैं, एआई स्किल्ड हो चुके हैं। इसीलिए वो अब वो एआई के साथ काम करेंगे, इसीलिए अभी भी वो अपने उस कंपनी में टिके हुए हैं।
इतनी सिंपल सादी बात जी आपको समझनी है। अगर आप रिस्पेक्टिवली अभी भी अपने ट्रेडिशनल टेक स्टैक को फॉलो करते हुए एआई को नहीं सीखना चाहते, तो वो 5 लोगों में आप एक होंगे, आप होंगे वहां पे मौजूद जी। एंड दिस इज द ब्रूटल ऑनेस्टी दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई नो दैट भैया कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट यार कड़वी दवाई कभी ना कभी तो पिलानी पड़ेगी। सो दिस इज द राइट टाइम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स। आप देखिए ना, ओल्ड मेटा का जो आपका स्ट्रक्चरिंग था इंप्लॉइज का, वो क्या था? जैसे कि हमारे जो मैनुअल सेल्स जॉब रहते थे, रिक्रूटिंग जॉब्स रहते थे, कॉल्स रहते थे, रियलिटी लैब्स रहते थे, भैया सब कट डाउन कर दिया गया है, सब कट डाउन कर दिया गया है। अब न्यू मेटा जो कंपनी है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसका जो रीस्ट्रक्चरिंग है इंप्लॉइज का, वो एआई बिल्डर्स की तरफ ज्यादा है, एआई इंजीनियर्स की तरफ ज्यादा है, एआई सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा है। कैन यू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन दैट इज गोइंग ऑन? कंप्यूटर के वक्त भी वैसा ही हुआ था जब कंप्यूटर्स आए थे। कंप्यूटर से आने से पहले क्या होता था भैया, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब मामला पेपर पे, फाइल सिस्टम पे, टाइपिंग पे ऐसा ही चलता था। सही बात है कि नहीं? इसी तरीके से चलता था। मतलब एक काम को करने में 10 लोग लग जाते थे। यार ये जो है ना, ये पेपर लेके आ, अरे यार ये लिखाई कर, अरे ये कैलकुलेट कर, अरे ये चेक कर, फिर उसके बाद इसको स्टोर कर, अरे इसको फेच करके ला, वो डॉक्यूमेंट फेच करके ला। बहुत ज्यादा समय भी लगता था, बहुत ज्यादा लोग भी लगते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर कंप्यूटर आया, और जब अपने ये कंप्यूटर्स की एंट्री कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हुई, तो उन्होंने देखा कि यार ये 10 लोग मिलके एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए घंटों व्यतीत कर रहे हैं, घंटों लगा रहे हैं, जिसको मैं सेकंड्स में कंप्लीट कर सकता हूं। और जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, सबको समझ में आ गया कि कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल है। लेकिन एक बात सच बताइए, क्या ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये खुद से ये सारा काम कर सकते थे? नहीं, कुछ लोग चाहिए थे जो कि भैया कंप्यूटर स्किल्ड हो, जो कि कंप्यूटर सीखे हो, समझे हो, कंप्यूटर को जानते हो इन एंड आउट, ताकि वो कंप्यूटर से ये सारे काम कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट के साथ करवा सके। तो वो 10 लोगों की टीम जो मैंने अभी जिक्र किया था ना, उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि नहीं यार, ये कंप्यूटर्स हमारे जैसा काम कर पाएंगे, हमसे बेहतर काम कर पाएंगे। नहीं जी, हम ना सीखते ये कंप्यूटर जी, हमको कोई जरूरत नहीं, हमको थोड़ा कठिन सा फील्ड होता है ये कंप्यूटर को सीखना। हम तो जैसा पहले काम कर रहे थे जी वैसा ही करेंगे, कहीं और काम ढूंढ लेंगे, लेकिन कंप्यूटर ना सीखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर सीखा, हिस्ट्री इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट इज एक्चुअली रिपीटिंग इटसेल्फ एग्जैक्टली नाउ। बस अब कंप्यूटर्स की जगह एआई है। तो जो लोग एआई सीख रहे हैं, एआई स्किल्ड हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर रिलेवेंट रहने वाले हैं। ये रियलिटी जितना जल्दी आप समझ सकते हो, समझ जाइए। क्या होता है ना, देखो कोई अगर सोया हुआ है ना, उसको जगाया जा सकता है, लेकिन कोई अगर सोने की एक्टिंग कर रहा है, तो भाई तुम कितने भी नगाड़े बजवा लो, कितना भी ढोल ताशा बजवा लो, कितनी भी पिपानियां बजवा लो, कुछ ना होने वाला है। सामने चीजें घटित होते हुए देख रही है, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि भैया नजरें फेर लेते हैं और कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चलते आ रहा है हम वही टेक स्टैक को फॉलो करेंगे, एआई सीखने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे मैंने कह दिया है, बताया है, लर्निंग एआई इज नाउ द मैंडेटरी थिंग। ऑप्शन नहीं रहा, ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट ना है अब ये मैंडेटरी है भैया। एआई को समझना, सीखना, अपस्किल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ भैया देखो, सेविंग्स करना भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है कि यार मान लीजिए ले ऑफ्स हो रहे हैं, आपको पता है, तो आपका भी भैया ले ऑफ में नंबर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो सेविंग करके रखो यार, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 3 मंथ्स की सेविंग करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि अगर मान लीजिए यार भगवान ना कभी करे, लेकिन अगर ले ऑफ हो गया आपका भी, तो यार वो 3 महीने का आपके पास एक पीरियड रहता है कि जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि मेरी सेविंग है वो मुझे सर्वाइविंग में मदद करेगी। और जब आप वो 3 महीने में सर्वाइव कर रहे हो, तब आप तुरंत सीख भी सकते हो, अपस्किल भी कर सकते हो, और तुरंत अप्लाई करना शुरू भी कर सकते हो अलग अलग पोजीशंस के लिए। स्टे विजिबल, वॉट एवर यू आर लर्निंग, वॉट एवर यू आर बिल्डिंग, वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग, जस्ट पोस्ट इट ऑन द रिस्पेक्टिवली लिंक्डइन। यस, बहुत अच्छा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पे विजिबल रहिए, अपना काम दिखाइए, वॉट एवर यू आर बिल्डिंग दिखाइए, वहां पे कनेक्ट कीजिए लोगों के साथ, लोगों के विचारों को समझिए, लोग किस तरीके से ये इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है, उन पोस्ट को देखिए, समझिए, उस हिसाब से अडेप्ट कीजिए। मल्टीपल इनकम्स होना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, एक चीज के ऊपर निर्भर ना रहे। और ये जो भी चीज अपन करने वाले हैं, ये अपने को आज ही अभी से शुरू करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्ट टुडे बिकॉज देयर इज नो टुमारो। सीधी सिंपल सटीक बात ये मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। एंड मैं एकदम सच बात बताता हूं यार, देखो एआई सीखना ना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, एकदम सही बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार। फ्री में सीख लो, यूट्यूब के ऊपर इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है यार, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने एआई
को बहुत बढ़िया तरीके से जो है सामने रखा है, समझाया है। अपने खुद के कितने सारे वन शॉट्स हैं यार, एआई के ऊपर वन शॉट है, एमएल के ऊपर वन शॉट है, डीएल के ऊपर वन शॉट है, एनएलपी के ऊपर वन शॉट है, फीचर इंजीनियरिंग के ऊपर वन शॉट है, एसक्यूएल के ऊपर वन शॉट है, पांडास के ऊपर वन शॉट है, नंपाई के ऊपर वन शॉट है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर वन शॉट है। अपने ही चैनल में 5 मिनट इंजीनियरिंग में इतना कंटेंट अवेलेबल है जी। शुरुआत करिए, सीखिए, समझिए जी, अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही समय है, एक्ट कीजिए, सीखिए, समझिए, अपस्किल कीजिए। और अगर आप बेसिकली इन सब चीजों को एआई के अंदर, डेटा फील्ड के अंदर जितने भी तमाम मामले हैं उनको अगर लाइव मोड में सीखना चाहते हो अपने वही देसी बिंदास अंदाज के साथ जो अब तक आपने मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस में देखा है, लेकिन अब मजा 10 गुना हो सकता है क्योंकि हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे, लाइव सीखेंगे, समझेंगे, 80+ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स के साथ डील करेंगे जो कि आपको प्रॉपरली जॉब रेडी बनाने में फोकस करता होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार भैया 70+ पेजेस का अपने इस अल्टीमेट एआई मास्टरी लाइव बूट कैंप का सिलेबस जरूर देखिएगा। एक बार सिलेबस देखिए, जरा गौर से सोचिए, समझिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत, दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरी आती है तो मुझे 8329917036 इस व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत मैसेज करिए। मैं आपकी जो क्वेरी है वो तुरंत रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप फ्री में सीखे, चाहे आप पेड रिस्पेक्टिवली कोर्सेज या बूट कैंप से सीखे, जैसा भी सीखना चाहते हो सीखो, लेकिन जरूरी यह है कि शुरू करो सीखना। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है।